कौन सा भयानक वाकया पेश आया राजू और मीना के साथ? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? क्या ख्वाब था दोनों का जो अधूरा रह गया? हवेली से राजू के जाने के बाद मीना पर कौन सी कयामत टूट पड़ी? फिर क्या किया मीना ने? एक दिन राजू मीना को हवेली में छोड़कर शहर की सिमत रवाना हुआ, क्योंकि उनके दादाजी का ख्वाब था कि राजू एक डॉक्टर बनकर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करे। मीना और राजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजू के दादा ने उसकी शादी मीना से करवाई। हवेली से जाते हुए सुनसान सड़क पर राजू का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। जब ये खबर मीना को पहुंची तो फिर क्या हुआ? हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए जानते हैं कि राजू के एक्सीडेंट के बाद मीना ने कौन सा भयानक रूप इख्तियार किया। राजू और उनके दादाजी गांव की हवेली में रहते थे। राजू के माँ बाप का कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था, जिसको 20 साल हो गए थे। उस वक्त राजू 2 साल का था। फिर राजू को उसके दादाजी ने पाला पोसा। दादाजी अपने पोते राजू को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे और दादाजी ये चाहते थे कि राजू एक कामयाब डॉक्टर बने। उस हवेली में दादाजी और राजू की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी हुआ करती थी। वो उसी हवेली में रहती थी और सारी हवेली का वही ख्याल रखा करती थी और रोज सुबह राजू को स्कूल लिए जाती थी और छुट्टी होने पर उसके साथ वापस आ जाती। कुछ दिन बाद उस नौकरानी के बच्चे को जन्म देने का वक्त करीब आ जाता है और फिर वो अपनी जगह किसी और नौकरानी को हवेली का काम सौंप कर दादाजी से 1 माह की छुट्टी लेकर अपने गांव चली जाती है। कुछ दिन बाद ही ये खबर आई कि बच्चे को जन्म देते हुए उस नौकरानी की मौत हो गई। ये खबर सुनकर दादाजी को बहुत दुख होता है और फिर दादाजी उस बच्ची को देखने उस नौकरानी के गांव चले आते हैं और बच्ची के रिश्तेदारों से कहते हैं कि आज से इस बच्ची का पूरा खर्चा हम करेंगे और इसे अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएंगे। फिर जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तो वो उसी स्कूल में पढ़ती है जिसमें राजू पढ़ता था और वो दोनों अच्छे दोस्त भी हो जाते हैं। इस तरह से 10 साल गुजर जाते हैं। राजू और वो लड़की मीना एक ही स्कूल में पढ़ते हुए अच्छे दोस्त होते हुए उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। फिर एक दिन राजू और मीना दादाजी के पास आकर कहते हैं कि दादाजी, हम शादी करना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बात सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि राजू बेटा, तुमने आज मेरे दिल की बात कह डाली। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। मैं बूढ़ा आदमी कब तक जिंदा रहूँगा? तुम अभी जवान हो और तुम्हें पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारनी है। बहुत ही ठीक फैसला किया तुमने, लेकिन अभी तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने में 2 साल बाकी है। फिर 2 साल बाद जब राजू अपनी पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है तब दादाजी उनकी शादी करवा देते हैं और फिर वो दोनों ही उसी हवेली में रहते हैं। शादी के कुछ दिन ही बाद दादाजी बीमार हो जाते हैं और फिर वो भी चल बसते हैं। दादाजी का ख्वाब पूरा करने के लिए राजू उसी गांव में हॉस्पिटल बनवाता है और वहां पर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करता है और राजू ने उस हॉस्पिटल का नाम दादाजी के नाम से रखा था, जो उनका ख्वाब था।
और मीना भी उसी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर थी जो गांव वाली औरतों का इलाज किया करती थी। फिर क्या हुआ राजू और मीना के साथ? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? उन्हें कहां गया वो हॉस्पिटल जहां पर गांव के गरीब लोगों का इलाज हुआ करता था? आखिर क्या हुआ? एक दिन राजू मीना को हवेली में छोड़कर हॉस्पिटल के काम से शहर की तरफ रवाना हुआ और वो ये नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी सफर होगा। और मीना का दिल राजू को छोड़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन राजू को अपनी मौत बुला रही थी। और फिर राजू मौत के मुंह में रवाना हुआ। राजू स्पीड से रोड पे जा रहा था तो अचानक उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और उसकी गाड़ी रोड के साथ ही एक बड़े दरख्त से टकरा गई और वहीं पर ही राजू की मौत हो गई और वो हमेशा के लिए मीना से बिछड़ गया। फिर जब राजू की मौत की खबर मीना को पहुंचती है तो वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो खुद को गन से शूट करके आत्महत्या कर लेती है और हमेशा के लिए मौत की नींद सोकर राजू के पास चली जाती है। और आज भी मीना की आत्मा उस हवेली में काली रातों में भटकती दिखाई देती है और वो आज भी यही महसूस करवाती है कि राजू और मेरी मोहब्बत जिंदा है, लेकिन कोई भी हवेली में नहीं रह पाएगा। राजू और मीना के साथ बहुत ही दर्दनाक वाकया पेश आया और आज भी उस हवेली के पास मीना की चीखों की आवाजें गूंज रही हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हुआ हो तो आप इस व्हाट्सएप पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं जिनसार राही इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।